हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी था। वो क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या है? ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 1 होता है हाईएस्ट पावर तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। यहाँ पे x² है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ? 2 हुआ। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ये तो एक जनरल फॉर्म है। इसका मतलब a जो है, a क्या है? यहाँ पे a है कोफिशिएंट ऑफ x² है। x² के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो भी, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं। x² के आगे जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग x² कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। x के आगे जो भी नंबर्स होगा या जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, मतलब b कहते हैं। ठीक है, और c के c एक कांस्टेंट टर्म है। इसके प्लेस पे कोई भी नंबर्स होगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर होगा तो उसे हम लोग c कहते हैं। इसमें कोई भी x y कुछ भी लेटर्स नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझने का ज़रूरी है कि हमें ये पता करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ये हमें पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ और कोफिशिएंट। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हो तो उसके 2 जीरोस निकलेंगे, इतना हमें पता है। क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस निकलते हैं। ठीक है, तो हम अगर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके कोई 2 आंसर मिलेंगे। उसके जो 2 वैल्यू मिलेंगे उसका सम करके हम एक सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। और उसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अगर हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है विदाउट एडिशन तो हम -b/a फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या है? हो गया x के आगे जो भी नंबर है, और कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे जो भी नंबर होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ भी यही है, यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ और कोफिशिएंट में हमें सम ऑफ द जीरोज़ का भी निकालना पड़ता है। देखना पड़ता है कि अगर हमने 2 जीरोज़ जो निकाले हैं आंसर सॉल्व करने के बाद, उसको अगर हम एडिशन करें और ये फॉर्मूला लगाए तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है? अगर इक्वल आए तो इसको हमने वेरीफाई किया है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आया तो इट्स नॉट वेरीफाइड। सेम उसी प्रकार हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट के लिए हमें जो 2 जीरोज़ मिले हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके एक फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो है कांस्टेंट टर्म। डिवाइड बाय किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² के, x² के आगे मतलब a को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इतना हमें पता है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 2 जीरोस। तो इसमें बोला है फाइंड द जीरोस, मतलब हमें इसे सॉल्व करके 2 जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट भी फाइंड करना है। मतलब जो 2 जीरोस होगा उसे सम करके और उसका फॉर्मूला जो दिया गया है उसको चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं, और प्रोडक्ट का भी अगर उसे मल्टीप्लाई करके भी चेक करना है, और उसका फॉर्मूला पुट करके चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग x² माइनस, रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन है, x² - 2x - 8। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, x² -
2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। अब एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है उसको, और जो c है मतलब कांस्टेंट टर्म जो भी नंबर होगा लास्ट का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होता है मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 8 कितना होता है? 8। ठीक है, ये 8 तो निकल गया, 1 इंटू 8 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 8 को ऐसा हमें कोई दो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और माइनस, क्योंकि 8 के आगे जो साइन है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पर हमें x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर है वो नंबर लाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। अब 8 के लिए हमें कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और माइनस करें तो x का कोफिशिएंट, x के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो 4 और 2 हो सकता है क्या? क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 माइनस 2 2 होता है। ठीक है, तो मिल गया 4 और 2 एक ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब माइनस क्यों करना है, प्लस क्यों नहीं करना है? क्योंकि 8 के आगे जो साइन होता है हमें वही करना है बस, और कुछ नहीं समझना है हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे जो भी साइन है बस वही करना है। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख देंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, भाग कर देंगे। अब हमें इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि अगर फिर से हम रिवर्स करें तो -2x आ जाए। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? -4x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि -2x प्लस -4x प्लस 2x -2x होता है, क्योंकि बड़ा डिजिट 4 है तो 4 के आगे माइनस साइन है। ठीक है, अगर हम लोग इसको 2x -2x प्लस 4x लिखते तो यहाँ पे क्या होता? प्लस 2x हो जाता ना। अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते 4x और -2x, तो भी तो 4 माइनस 2 तो क्या होता है? 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव 2x हो जाता है, और हमें क्या निकालना है? हमें नेगेटिव निकालना है, इसीलिए हमने -4x प्लस 2x किया है। ठीक है, -8 जो लास्ट का टर्म है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ रहता है, सिर्फ मिडिल टर्म को हम लोग इसमें स्प्लिट करते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से। ठीक है, अलग अलग। तो अब देखते हैं, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है? सेम क्या है? तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x स्क्वायर मतलब इसमें 2x है और इसमें 1x है। ठीक है, तो मतलब हम लोग एक x कम से कम तो निकाल सकते हैं, तो एक x निकाल लिया। अगर x निकल गया, इसमें से एक x निकल गया तो कितना बचा है? एक ही बचा, x बचा, माइनस इसमें का तो पूरा x निकल ही गया, तो क्या बचा? -4 बच गया। ठीक है, ये हो गया, अब ये पार्ट हो गया हमारा। अब इसमें से निकालते हैं, प्लस साइन है तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देंगे। इसमें से और इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? क्योंकि इसमें तो x है लेकिन इसमें तो x नहीं है, इसमें 2 है, तो क्या इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 4, ये तो 2 के टेबल में आता है ना 8। अगर इसमें 2 है तो 8 क्या 2 के टेबल में आता है? ऑफकोर्स आता है। तो इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो अगर 2 निकल गया तो क्या बच गया? x माइनस, अगर यहाँ पे 8 है तो 8 में से 2 निकल गया, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि माइनस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको 4 लिखेंगे, क्योंकि फिर से रिवर्स करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमें देखना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम एक चीज़ देखें तो ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम आ गया। हमको करना ही ये चीज़ था कि ब्रैकेट वाला को हमें हमेशा सेम लाना है, तो ये ब्रैकेट में सेम आ गया तो इसको हम लोग सिंगल टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x, और यहाँ पे +2 बच गया, तो ये हमने 2 ब्रैकेट बना लिए अपना। ठीक है, अब हम जीरोज़ निकालेंगे। जीरोज़ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें
तो ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है, अगर कोई भी दो नंबर है, अगर उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा, या तो 0 इंटू मान लीजिए 3 है तो 0 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक तो 0 होना ही पड़ेगा ना। अगर हम 2 इंटू 3 लिखेंगे तो कभी ये 0 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसीलिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, या तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो सेम, अगर हम या तो अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग दोनों को 0 करके देखेंगे, एक एक करके। तो x-4 को पहले 0 करके देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 है तो x का वैल्यू आ जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +4। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा एक 0 तो निकल गया, हमारा एक 0 यहाँ पे निकल गया। दूसरा 0 यहाँ पे निकाल देते हैं। x-2 को अब 0 करके देखते हैं। x+2 को इज इक्वल्स टू 0। तो अगर x का वैल्यू निकालना है, +2 है तो इक्वल के उस साइड होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2, निकल गया। तो 2 जीरोस हमें मिल गया। हमें कितने जीरोस निकालने थे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको मैक्सिमम कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस। तो एक 0 है 4, एक 0 है -2। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। जीरोस तो निकल गया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, जीरोस तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ये दो जीरोस का और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता था, जो हमने -b/a हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हमें चेक करना है कि इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा स्लोली और बहुत ही धीरे धीरे समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसको आपको समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते हैं। इस जीरोस को हमने नाम दे दिया है अल्फ़ा और इस जीरोस को नाम दे दिया बीटा। ठीक है, बस अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, बस इस दो जीरोस है तो एक को हम अल्फ़ा नेम दे दिए हैं और दूसरा को बीटा। इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द जीरोस का -b/a था। चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। पहले हम अपना ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे, जैसे कि अल्फ़ा क्या है 4 है, प्लस बीटा क्या है -2 है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले a लिख लेंगे। a क्या है हमारा, a क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a होता है x² के आगे जो भी नंबर है, तो x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1। b लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, x के आगे कौन सा नंबर है, -2 है। साइन मत भूलिएगा, अगर माइनस है तो हम -2 ही लेंगे। और c लिख लेते हैं, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, साइन के साथ लिखेंगे, -8 है तो -8। a b c हमने ढूंढ लिया है। अब यहाँ से माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लेंगे। b क्या है हमारा, b यहाँ पे -2 है हमारा, तो -2। a क्या है हमारा 1 है। 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, तो क्या बच गया 2। 4 - 2 2, और ये तो 2 है ही। ये देखते हैं हम कि ये तो इक्वल आ गया, मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला था c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है, हमारा अल्फ़ा यहाँ पे 4 है, इंटू बीटा क्या है -2 है। c क्या है हमारा, c हमारा -8 है, a क्या है हमारा 1 है। तो क्या निकल गया, 4 इंटू -2 -8, और -8 को हम डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो -8 इज इक्वल्स टू -8, दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो वेरीफाइड हो गया। सो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्या है, 4s² - 4s + 1। ये है क्वेश्चन, इसको हमने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन बना लिया इज इक्वल्स टू 0 करके।
फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो भी कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे s दिया गया है तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे का जो भी नंबर है वो और लास्ट का जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, कोई दो नंबर हमें ढूंढना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और प्लस देखिए कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस करने पर अब हमें 4 लाना है, ठीक है। तो 2 और 2 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ रहेगा 4s²। अब इसको हमें ऐड तो करना है लेकिन ऐड करके -4s लाना है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा -2s -2s, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस रहता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +1 = 0। सबसे पहले हम यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। a क्या है हमारा, s² के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग a कहते हैं, तो 4 है। b क्या है, s के आगे जो भी कोफिशिएंट है -4 है तो -4 हो जाएगा हमारा b। c क्या है हमारा 1 है, +1 है तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से निकालेंगे फिर इन दोनों में से निकालेंगे। इसमें से अगर हम देखें तो ये 4 तो 2 के टेबल में आता है और 2 भी आता है, तो ये नंबर्स तो कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। और इसमें अगर देखें तो s² है, मतलब 2s है और इसमें 1s है, तो s भी दोनों में है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, ठीक है। क्यों 2s आया, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और 2 भी 2 के टेबल में आता है, दोनों सेम टेबल में आता है, इसका मतलब कॉमन ले सकते हैं। 4 है तो कैसे, 4 से 2 निकल गया तो क्या बचा 2, फिर से रिवर्स करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और एक s निकल गया तो कितना s बचा, 1 बचा, -2s पूरा का पूरा 2s ही निकल गया, तो क्या है इधर लिखेंगे हम 1। अगर पूरा टर्म निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि 0 बच गया, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम आंसर आना पड़ेगा। अगर हम इसको फिर से रिवर्स करें तो 2s × 2s 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, s² हो जाएगा, -2s × 1 2s हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2s है और यहाँ पे 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, ना ही 2 के टेबल में तो 2 आ जाएगा लेकिन 1 तो नहीं आएगा 2 के टेबल में, और s यहाँ पे s भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, इधर से 2s लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होगा। अगर हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस साइन को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि फिर से अगर हम रिवर्स करें तो सेम आ जाए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने माइनस लिख दिया। 1 है तो 1 लिख देंगे। हम एक चीज़ अगर देखें तो हमें ब्रैकेट में सेम लाना था, क्या यहाँ पे सेम आ गया, तो हम इसको, अगर ये सेम आ गया तो हम इसको 1 टाइम लिख देंगे, 2s - 1, और क्या बच गया 2s - 1, 2s और -1 बच गया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों तो सेम ही आ गया। तो अब अगर इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसको 0 करते हैं, 2s - 1 = 0। अगर इसको अगर हम लोग 0 करें तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 है तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में s के साथ, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक 0 तो मिल गया, मतलब हमें अल्फ़ा तो मिल गया, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, 2s - 1 = 0, इसको हमने 0 किया है, तो ये तो सेम नंबर है तो फिर से 0 -1 है तो +1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में s है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बीटा निकल गया। रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारा, -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा 1/2, तो 1/2, प्लस बीटा क्या है हमारा 1/2, सो 1/2,
माइनस साइन है तो माइनस। बी क्या है हमारा, -4 है तो यहाँ पे -4। ए क्या है हमारा, 1 है, 4 है तो 4। ठीक है, अब अगर हम देखें 2 और 2 है तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये सिंगल टर्म हम 2 लिख देंगे। न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 2 का टेबल कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, प्लस न्यूमरेटर में 1 है इंटू 2 का टाइम कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 4 प्लस 4/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/4। ये कट जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2/2 ये कट जाएगा 1 टाइम में, इधर 1 है तो ये भी 1 टाइम में कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोस तो 1 और 1 आ गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, C/A। ठीक है, अल्फ़ा क्या था हमारा 1/2 इंटू बीटा क्या था 1/2 इज इक्वल्स टू सी क्या था हमारा 1 और ए हमारा था 4। 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आंसर आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। तो ये क्या है रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। अगर हम देखें जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्म क्या था, ax² + bx + c, मतलब x² पहले होगा, सेकेंड में bx होगा, थर्ड में कांस्टेंट टर्म होगा। इसमें अगर हम देखें तो लास्ट में x वाला पार्ट को लास्ट में रखा है और कांस्टेंट टर्म को बीच में, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले 6x² पहले होगा, -7x बीच में होगा एंड -3 लास्ट में होगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3 18 हो जाएगा। 18 को किस तरीके से हम लोग कोई दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 होगा और माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस करने पर 7 आ जाएगा, तो 9 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 6x² ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसको हमें -7x लाना है, माइनस करके -7x लाना है। तो कैसे लिखना पड़ेगा, -9x प्लस 2x - 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। -9x क्यों लिखा, क्योंकि 9 बड़ा है, -9 + 2 -7 होता है। ठीक है, जो भी बड़ा डिजिट होता है उसके आगे का साइन को हम लेते हैं। ठीक है, तो -7x आ जाएगा वैसे। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे इसमें से भी और इसमें से भी। ठीक है, 3 के टेबल में 6 आता है यहाँ पे, और 9 भी 3 के टेबल में आता है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा सबसे पहले, और x भी है, इसमें 2x है, इसमें 1 है, तो मतलब कम से कम 1 x तो निकलेगा ही। क्या बचा यहाँ पे 6 है ना, तो 6x² है, तो यहाँ पे जिस 6 में से 3 निकल गया, तो 6 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, तो 2, इसमें से 2x थे तो 1 निकल गया, तो 1x बचा माइनस। यहाँ पे 9 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। ठीक है, तो इसको फिर से रिवर्स करेंगे, तो 3x × 2x, 3 × 2 6 और x × x x² माइनस 3x × 3, तो 3 3 = 9 और x हो जाएगा, तो फिर से सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x और यहाँ पे 3, तो 2 के टेबल में तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 तो नहीं आता है। 3 के टेबल में भी दोनों सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो नंबर्स तो कॉमन नहीं है। x यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे। यहाँ पे 2x हम लिख देंगे, माइनस साइन है तो माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन मेंटेन रहेगा। 3 बचा तो 3 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0।
दोनों अगर हम देखें ब्रैकेट इक्वल आ गया, हमें ब्रैकेट ही सेम करना था, ब्रैकेट सेम आ गया ना, तो 2x माइनस 3 इसको हम लोग एक टाइम लिख लेंगे और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे कि 3x बच गया और यहाँ पे +1 बच गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, दोनों आ गया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2x माइनस 3 को 0 करके देखते हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -3 है तो +3 हो जाएगा, और 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा, x का वैल्यू क्या मिला हमें, 3/2 मिला, ठीक है। अब इसको 0 करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे इसको हम लोग 0 करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +1 है तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा 3, तो ये हमारा आ गया बीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा बीटा। अब हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या था हमारा 3/2 था, बीटा क्या था -1/3, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3/2 प्लस बीटा क्या था -1/3, ABC, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ABC लिख लेते हैं, ठीक है। A क्या है हमारा, A हमारा x² का कोफिशिएंट 6 है, B क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर है -7 है, और C क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा -3 हमारा कांस्टेंट टर्म। अब माइनस साइन है तो माइनस, B क्या है -7 है तो -7, A क्या है 6 है, ठीक है। अब 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 को, ये नीचे में अगर हम देखें डिनोमिनेटर में तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 3 है, इंटू 2 का टेबल कितने टाइम में 6 होगा 3 टाइम में, 2 × 3 6 होता है, माइनस साइन है तो माइनस, न्यूमिनेटर में 1 है, इंटू 3 का टेबल कितने टाइम में 6 होगा 2 टाइम में, इज इक्वल्स टू 7/6 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 × 3 9 -1 × 2 2 6 इज इक्वल्स टू 7/6, 9 - 2 7/6, 7/6। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना है। अब वेरीफाई, सम ऑफ द जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का C/A है, इसको चेक करेंगे। अल्फ़ा क्या था हमारा 3/2 था तो 3/2 इंटू बीटा क्या था हमारा -1/3 तो -1/3, 3 और 3 तो यहाँ पे कट गया, C क्या था हमारा -3 था, A 6 था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 तो 2 टाइम में कट जाएगा, 3 का टेबल में 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा -1/2 यहाँ पे बचा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर में -1 बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा, तो क्या ये इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी वेरीफाई हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रोमन नंबर 3 के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 के तरफ। रोमन नंबर 4 हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि t² - 15 है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग माइनस साइन है -15 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। अब t² है, -15 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें ना
तो यहाँ पे टी स्क्वायर तो है, लेकिन टी वाला टर्म नहीं है। जो मिडिल टर्म होता था, स्क्वायर आता था, फिर पावर 1 वाला आता था, जैसे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आता था, तो यहाँ पे मिडिल टर्म तो नहीं है। तो ये और भी आसान है कि यहाँ पे नहीं है, बस हम -15 है तो इक्वल के उस साइड भेज देंगे। स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इक्वल के उस साइड जाता है तो अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, अब अंडर रूट आया तो या तो प्लस अंडर रूट हो सकता है या तो माइनस अंडर रूट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको प्लस माइनस लिख लेंगे। तो t इज इक्वल्स टू, अब इसमें 2 जीरोस निकल ही गए, या तो पॉजिटिव अंडर रूट 15 होगा या तो नेगेटिव अंडर रूट 15 होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला 1 जीरो हो गया, मतलब ये हमारा अल्फ़ा हो गया, और नेगेटिव वाला ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा और बीटा तो मिल ही गया इसमें। तो वेरीफाई अब कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अब हम फिर से ए बी और सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ए हो जाएगा हमारा 1। बी क्या हो जाएगा हमारा, बी अगर हम देखें तो एक्स का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे अगर हम देखें तो बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था। यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, मतलब टी, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर हम देखें तो टी स्क्वायर तो है, लेकिन टी तो है ही नहीं, टी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर टी नहीं है तो इसका मतलब 0 है, यहाँ पे अगर टी है नहीं तो इसका मतलब बी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो है यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो तो है, क्या है, -15 है, तो -15 हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है हमारा, √15, √15 प्लस है तो प्लस। बीटा क्या है हमारा, -√15 है। ठीक है, -√15, माइनस साइन है तो माइनस। बी क्या है हमारा, 0 है। ए क्या है हमारा, 1 है। प्लस √15 प्लस माइनस माइनस √15, 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो, माइनस हो, जो भी हो वो तो 0 ही रहता है। प्लस √15 माइनस √15 कट गया, क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या करेंगे, सेम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए था। अल्फ़ा क्या था हमारा, √15 इनटू बीटा क्या था हमारा, -√15। ठीक है, सी क्या है हमारा, सी हमारा था -15 डिवाइड बाई ए क्या था, 1 था। तो क्या बचा, √15 माइनस साइन है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √15 इंटू √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर हो, मतलब अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -15 डिवाइड बाई 1 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते, तो -15, तो क्या बच गया, -15 इज इक्वल्स टू -15। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 के तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा रोमन नंबर 5 है। ठीक है, रोमन नंबर 5 है, हम लोग अब रोमन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा, जैसे x के प्लेस पे यहाँ पे u है तो u आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे u है तो कोफिशिएंट ऑफ u आ जाएगा, और लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब a क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, u² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, प्लस 8 है तो, और c हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम इन दोनों से ही कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टर्म हुआ और ये टर्म हुआ तो इनमें से कॉमन निकालेंगे।
तो 4 के टेबल में 4 आता है, 8 भी 4 के टेबल में आ जाता है, नंबर्स में कॉमन आ गया, 4 आ जाएगा बाहर। यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू है, मतलब यू भी बाहर आ जाएगा। तो 4 बाहर आ गया और यू आ गया, 4 और यू तो आ गया बाहर, क्या बच गया, सिंगल यू बच गया। तो यू प्लस 8 में से क्या, 8 कितने 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 के टाइम में आता है, तो u प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों अगर ये ब्रैकेट में, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है ना। तो 4u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो अगर 4 मल्टीप्लिकेशन में u के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता है तो 0 ही होता है। इसका मतलब अल्फ़ा हमारा क्या मिल गया, एक 0 जो मिला हमारा अल्फ़ा, वो तो हमारा 0 मिल गया। अब इसको 0 करके देखते हैं, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू प्लस 2 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो -2 होगा, तो बीटा हमारा आ गया -2। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है हमारा 0, एक अल्फ़ा है हमारा 0 प्लस बीटा क्या है हमारा -2 है, -2 माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या है हमारा 8 है, ए क्या है हमारा 4 है, ठीक है। तो 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू, ये अगर हम देखें तो ये 2 टाइम में कट जाता है, क्या बचा -2, तो 0 -2 होता है -2। सम ऑफ द जीरोज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोज़ हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ देखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारे यहाँ पे 0 इंटू बीटा क्या है हमारा यहाँ पे -2, c क्या हो जाएगा 0, a क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही होता है, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता है 0 होता है। इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। So hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.